आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। द सेकंड क्लास है तुम्हारी आज ये। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। अगर तुमने मिस करी है तो एक बार जाके देख लो पहले वो मीनिंग क्या है अकाउंट्स, हमने वो सीखा था। और उसके बाद में हमने सीखा था हमारे एट्रीब्यूट्स क्या है, हमें क्या क्या पूरे साल पढ़ना है, हम कौन सी बुक्स बनाएंगे, हमें क्या चीज़ मेन बनानी होती है। तुम्हें याद हो तुम्हारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट या लॉस पता करना और हमारी पोजीशन कैसे ये पता करना। तो उनको पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सब ने लास्ट क्लास में सीखा है लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का जो पहला टॉपिक हम सीखेंगे वो ये है कि बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। तो देखो बुक कीपिंग सबसे कोर है। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, तुम्हारा जर्नल बनाना, लेजर बनाना, जो भी बुक्स हम मेंटेन करे थे वो सब किसका काम है, बुक कीपिंग का। खाली बुक्स को मेंटेन करना, यानी हम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का सब कुछ एक जगह बस लिख रहे हैं, सारा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। तो हाउ टू कीप बुक्स, किस तरह से हम बुक्स को मेंटेन करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, वो है तुम्हारा बुक कीपिंग। अब जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से तुम्हारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जहां पे हम बुक कीपिंग एंड करेंगे वहां से हमारे अकाउंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग सेकंड स्टेप है। बुक कीपिंग लो लेवल का काम है, क्लर्क लेवल का काम है, खाली बुक्स को लिखते रहना। जब हमारी सारी बुक्स मेंटेन हो गई, अब उससे समराइज करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब समराइज करना, वो तुम्हारा सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग का। अब ये सब कुछ समझने के लिए मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें पहली वाली वीडियो को ढंग से पहले देखना पड़ेगा। तो पहली वीडियो को कवर करने के बाद में ही तुम सेकंड वाली वीडियो पे आना इसके ऊपर। तो अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेप है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेप है। आगे इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, वो सब तुम्हारा अकाउंटिंग का काम है। तो बुक कीपिंग तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है और अकाउंटिंग तुम्हारा सेकंड स्टेप है। तो याद रखना कि अकाउंटिंग के अंदर ही तुम्हारी बुक कीपिंग आती है। तो जब बुक कीपिंग तुम्हारी फिनिश हो जाएगी वहां से तुम्हारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि हाउ टू कीप योर बुक्स एंड हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो हम कैसे ये दोनों को कवर करेंगे, वो अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। तो तीनों में बेसिकली फर्क है, बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग अलग है, अकाउंटेंसी अलग है। तो इसके बारे में अगर हम आगे रीड करें, देखो नीचे क्या लिखा है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का और अकाउंटिंग पार्ट है अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी के अंदर ये दोनों कवर होते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अब अगर हम इसके और मीनिंग पर आए, द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज सेम इज नॉट करेक्ट। दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। याद बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग अलग है। द टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर तुम्हारा बुक कीपिंग आता है, तो अकाउंटिंग ज्यादा वाइडर कंसेप्ट है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग का काम कैसे, चीजों को रिकॉर्ड करना। हर एक दिन का ट्रांजैक्शन जब हम लिखेंगे तो मतलब हम बुक कीपिंग कर रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो ईयर एंडिंग है, हम रोज की चीजें बस लिखने वाले हैं, तो वो तुम्हारी बुक कीपिंग है। दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो मैं लास्ट क्लास में सीखा था, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद में उसको क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाइंग तक का जो स्टेप है वो तुम्हारा बुक कीपिंग है। उसके बाद का जो तुम्हारा स्टेप होगा वो तुम्हारा अकाउंटिंग हो जाएगा। तुम कह सकते हो बुक कीपिंग तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है और उसके बाद में अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, तो ये तुम्हारा बुक कीपिंग का मीनिंग है। अब अकाउंटिंग क्या है तुम्हारा? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे बुक कीपिंग फिनिश हो जाएगी वहां से क्या टेक ओवर कर लेता है, अकाउंटिंग। तो पहला स्टेप बुक कीपिंग, सेकंड स्टेप तुम्हारा अकाउंटिंग। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग एग्री करना कभी पॉसिबल नहीं होगा अगर तुम बुक कीपिंग नहीं करते, तो बुक्स मेंटेन ही नहीं करोगे तो अकाउंट्स कैसे बनेंगे। तो पहला स्टेप बुक कीपिंग, सेकंड स्टेप तुम्हारा अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करेगा, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग, हाउ टू कीप बुक्स। तो ये सब चीजें किसके अंदर सिखाई जाती हैं, अकाउंटिंग में। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे हमें बुक्स बनानी है, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग, कैसे समराइज करेंगे, और लास्ट में कैसे उसको कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन को टू इट्स यूजर्स। तो ये सब किसका पार्ट होगा, अकाउंटेंसी का। तो बेसिकली अकाउंटेंसी सिर्फ नॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करता है, एक सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें सिखाया जाएगा कि बुक कीपिंग कैसे की जाती है और अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो अकाउंटेंसी के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती है।
तो ये बेसिक तुम्हारा डिफरेंस है। बुक कीपिंग अलग चीज़ है, अकाउंटिंग अलग चीज़ है, अकाउंटेंसी अलग चीज़ है। पर हम जब पढ़ाई करते हैं हम यही बोलते हैं हम अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं। बेसिकली तुम शुरू में 2-3 महीने तक सिर्फ बुक कीपिंग ही पढ़ने वाले हो, उसके बाद में तुम्हारी अकाउंटिंग मेनली स्टार्ट होगी। तो इनिशियल स्टेप बुक कीपिंग, सेकेंडरी स्टेप इज अकाउंटिंग। अब मेन इसका एक टॉपिक है डिफरेंस क्या बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, अब वो समझते हैं। अगर बुक कीपिंग के बारे में हम कहें, इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन मनी, रिकॉर्डिंग देम एंड क्लासिफाइंग देम। तो यहां तक का जो स्टेप है वो तुम्हारा बुक कीपिंग है। उसके आगे का जो स्टेप है, इट इज कंसर्न विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये तुम्हारा अकाउंटिंग है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल में काफी टीचर्स इसके बारे में क्वेश्चन देते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, शुरुआत का स्टेज है, वो तुम्हारा सेकेंडरी स्टेज है। थर्ड है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जिसका काम सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, सब चीजें बस लिखते जाओ। उसका काम क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी हमने कितना कमाया और हमारी पोजीशन कैसी है, एंड टू कम्युनिकेट टू इट्स यूजर्स, और हम लोगों को बता पाए कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये तुम्हारा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिना बुक कीपिंग के कभी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं, ये ध्यान रखना। तो बुक कीपिंग तुम्हारा बेस है। इसके बारे में, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे तुम्हारा बुक कीपिंग एंड होगा वहां से तुम्हारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग। तो देखो इनिशियल स्टेज है तुम्हारा थियरी का, रिकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा इनके प्रॉपरली नोट्स बनाते जाओ साथ में, इन्हें तुम्हें प्रॉपरली याद करके जाना पड़ेगा स्कूल के अंदर। अपनी लैंग्वेज में तुम मत लिखो, प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज ही लिखना, तभी तुम्हें मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स अगर तुम्हें ध्यान हो हमारे हैं, एक ये पता करना हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और दूसरा ये पता करना कि हमारी पोजीशन कैसी है। तो ये 2 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा भी कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखेंगे क्या क्या है। मतलब मेन अकाउंट्स प्रिपेयर ही क्यों करते हैं, उसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो इसके अंदर है। 6 टोटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास पूरे ईयर की, इनफैक्ट पूरे ईयर की छोड़ो, पुराने सालों की जो भी ईयर्स पास के हैं सबके रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली तुम्हारे पास रिकॉर्डेड है। तुम्हारा सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही आ जाता है कि मेरे पास सब कुछ रिटर्न है, तुम्हें कभी भी पता करना है उस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ था, तुम बुक्स ओपन करके इसको देख सकते हो। तो तुम्हारे पास सब कुछ प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, एक एक रुपए का हिसाब किताब तुमने लिखा हुआ है, तो सब कुछ तुम्हारे पास प्रॉपर्ली रिटर्न है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये होता है बुक कीपिंग के अंदर, और बुक कीपिंग में अकाउंटिंग का पार्ट है। तो ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है कि हमारे पास सब कुछ प्रॉपर्ली रिटर्न है, ताकि हम जो भी बुक्स हैं सारी मेंटेन्ड है, तो कभी भी हमें उसको रेफर कर रहे हैं, कभी भी हम उसको उठा के देख सकते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तुम्हें पता ही हमारा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। कोई भी बिजनेसमैन का सबसे कोर ऑब्जेक्टिव अगर पूछोगे वो अकाउंट्स क्यों बनाना चाहता है, तो वो बोलेगा मुझे ये पता चल जाए मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे मोटिवेशन आ गया और काम करेगा अच्छा, लॉस हो रहा है तो कोशिश करे उसको कन्वर्ट करने की प्रॉफिट के अंदर। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव, अगर मैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहूँ तो वो है प्रॉफिट या लॉस पता करना। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर अ पीरियड, यानी इस साल हमारा क्या रिजल्ट रहा है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इन अदर वर्ड्स, टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हमने लास्ट क्लास में सीखा था या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो तुम्हें आगे सिखाया जाएगा चैप्टर में 18 के अंदर। तो उससे हमारा ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा कि हमने इस साल क्या किया है, हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया है। तो ये तुम्हारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट्स बनाने का। एक और ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, ये पता करना कि हमारी पोजीशन कैसी है। अब पोजीशन कैसे पता चलती है, जब कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उससे उसे पता चलेगा हमारी पोजीशन कैसी है। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक का नाम है लायबिलिटी साइड, एक का नाम है एसेट साइड। अगर तुम्हारी लायबिलिटीज ज़्यादा है, तुम उनको पे नहीं कर पाओगे, तुमने लोन बहुत ज़्यादा ले रखा है, तो फ्यूचर में हो सकता है तुम इंसॉल्वेंट हो जाओ, तो तुम्हारी पोजीशन खराब हो सकती है। अगर तुम्हारे पास लायबिलिटीज बहुत कम है, तुम्हारे पास एसेट्स अच्छे हैं, क्वालिटी के एसेट्स हैं, तो तुम्हारी पोजीशन सिक्योर है, तुम आगे फ्यूचर में सॉल्वेंट रहोगे। तो बैलेंस शीट में 2 साइड्स होंगी, एक का नाम होगा लायबिलिटी साइड, एक का नाम होगा एसेट साइड। इसे हम कंपेयर करते हैं कि कितना पैसा लोगों को देना बाकी है, कितना खुद का पैसा है, कितना लोगों से लेना बाकी है।
इससे कंपेयर करके हम डिसाइड करते हैं हमारी पोजीशन कैसी है। तो कभी भी कोई तुमसे पूछेगा पोजीशन किससे पता चलती है, तो बोलना बैलेंस शीट से पता चलती है। बैलेंस शीट में कौन सी साइड होगी तुम्हारी, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। देखो क्या लिखा हुआ है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बना के हमें पता चल जाएगा हमारी पोजीशन कैसी है, पोजीशन सॉल्वेंसी होती है या इंसॉल्वेंसी होती है। तो अगर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो एक तो ये है तुम्हारा, दूसरा ये है, और जो तुम्हें थियरी में पूछेंगे मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो तुम्हें पूरे 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। डिपेंड करता है, कभी कभी सिर्फ 3 पॉइंट्स पूछ सकते हैं, तो तुम कोई भी 3 में से लिख सकते हो। आगे हम और भी देखेंगे। तो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए, 3 और देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है। एक और ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। अब ये वर्ड तुम कॉमर्स में आए हो तो ये वर्ड तुम्हें बहुत बार आगे भी आएगा मैनेजमेंट के बारे में, तो इसको पहले आज समझो मैनेजमेंट और ओनर में क्या फ़र्क है। ओनर वो होता है जो बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, तो मैं ओनर हूँ। हो सकता है चला भी मैं ही रहा हूँ उस बिज़नेस को, तो मैनेजमेंट में मैं ही हूँ। और ये भी पॉसिबल है मैंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए, मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, मुझे रेस्टोरेंट चलाना नहीं आता, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं ओनर हूँ। मैंने उसको चलाने के लिए किसी और को दे दिया हुआ, तो वो मैनेजमेंट है। तो जो बिज़नेस को रन करता है वो मैनेजमेंट है, जो बिज़नेस को ओन करता है वो ओनर है। तो जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो ओनर, और जो बिज़नेस को चलाएगा उसे रन करेगा वो मैनेजमेंट। अब हर मैनेजमेंट के 3 काम होते हैं। उसे बिज़नेस में कंट्रोल करना पड़ता है खर्चों पे, प्लानिंग करनी पड़ती है फ्यूचर के लिए, और बहुत सारे डिसीजंस देने होते हैं। इन तीनों कामों में, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इन तीनों कामों में मैनेजमेंट को हेल्प करेगा अकाउंटिंग। अगर तुमने सब कुछ लिखा हुआ है, सारे खर्चे लिखे हुए हैं, तो तुम उन पे कंट्रोल कर पाओगे, फ्यूचर की प्लानिंग कर पाओगे, प्रॉपर डिसीजंस ले पाओगे। अगर तुमने कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो तुम कहाँ से कंट्रोल करोगे, ना कोई प्लानिंग कर पाओगे, ना डिसीजंस ले पाओगे। हम अपने घरों में सारे खर्चे लिखते हैं तो हम उन पे कंट्रोल कर पाते हैं कि यार इस महीने ये खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फ्यूचर की प्लानिंग कर पाते हैं क्योंकि हमने सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे पास कितने पैसे हैं, डिसीजन ले पाते हैं प्रॉपरली, कोई चीज़ कहाँ से खरीदनी चाहिए, कहाँ से सस्ती पड़ेगी, जब हम सब लिखते हैं। तो अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं कभी नहीं ये चीज़ें कर पाओगे, ना कंट्रोलिंग, ना प्लानिंग, ना डिसीजन। तो याद रखना मैनेजमेंट को ये 3 कामों में अकाउंट्स हेल्प करेगा। तो ये भी अकाउंटेंसी का एक या अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो क्या लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग यानी प्लानिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन। इन फंक्शंस को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को हमारे अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है, ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स कौन होते हैं, जो तुम्हारी कंपनी में कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी कंपनी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वो भी तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो तुम कैसे उनको कम्युनिकेट करोगे, तुम क्या करो, अपने अकाउंट्स उठा के उनको दिखा दो कि देखो भैया ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है, ये हमारी पोजीशन है। तो तुम जज कर लो तुम्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तुम आगे हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मेरी कंपनी के साथ बहुत लोग रिलेटेड होते हैं जिनसे मैंने लोन लिया है, जिनमें मैंने उधार पे गुड्स खरीदे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज होते हैं, यूजर्स होते हैं, जो इस चैप्टर में आगे सीखेंगे कौन कौन यूजर्स होते हैं हमारे। मगर यहाँ पे हमें क्या सिखाया गया कि उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स उनको शो कर देते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, ताकि वो हमारे बारे में एनालाइज कर पाए। तुम्हारी भी जब रिपोर्ट कार्ड होती है उसको देख करके लोग तुम्हें जज करते हैं कि तुम कैसे पढ़ाई में हो, तुम कितने स्टूडियस हो, तुम कैसे स्कोर कर रहे हो मार्क्स। तो तुम्हें जैसे जज किया जाता है वैसे ही कंपनी को भी हम जज करते हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हम इसको शो कर देंगे लोगों को, लोग हमारे बारे में जान पाएंगे हमारी कंपनी कैसी है। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। Who analyze them as per their needs, जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें एनालाइज करेगा, हमारे अकाउंट्स देखेगा, वो डिसाइड करेगा कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। तो यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंटिंग का। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देखो अगर तुमने सारे एसेट्स का लिखा हुआ है, हमारे पास कौन से एसेट्स हैं, कितना हमारे पास कैश बैलेंस है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो जो स्टाफ होता है वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेगा। उसे पता है जो हमारा अकाउंटेंट है वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लिख रहा है।
अगर हम केयरलेस हो जाए, हमें पता ही नहीं हमने क्या खरीदा, क्या कहाँ पे पड़ा है, हमें कुछ स्टॉक का पता नहीं, हमें कौन से एसेट है पता नहीं, हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो स्टाफ को अगर पता चल गया ये लूप होल, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड करने की कोशिश करता है। तो अगर तुम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तब भी अकाउंट्स तुम्हें हेल्प करेगा। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ assets owned by the business which enables the management to protect them and exercise control। तो हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उन पे कंट्रोल रख पाएंगे। तो ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये 6 मेन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो तुम्हें थियरी में पूछ सकते हैं। इनके MCQ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तुम्हारे, वो भी हम देखेंगे आगे। तो मेनली जो तुम्हें सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो वो तुम्हारे ये 6 पॉइंट्स तुम्हें लिखने होंगे। ज़्यादातर स्कूल में 3 ही पॉइंट्स पूछते हैं, 3 मार्क का ये आ सकता है, डिपेंड करता है। खाली मेंशन करने के लिए भी कह सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 6 पॉइंट्स में ध्यान रखना। फिर कह रहा हूँ बीच बीच में पॉज करके साथ में नोट्स बनाते रहो, बेटर है। आज का एक टॉपिक और हम कवर करेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो फंक्शंस भी ऑलमोस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बराबर ही है, काफ़ी सिमिलर है। पहला फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन करता है अकाउंट्स, हमें रिकॉर्ड्स बनाने में हेल्प करता है, तो ये भी हमने सीखा। सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन तीनों को बनाना भी एक फंक्शन है अकाउंट्स का। तो ये तीनों हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। मैनेजमेंट को हेल्प करेगा वही 3 कामों में, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। इन तीनों कामों में हमें हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स को हेल्प करते हैं प्रोवाइड करने में, तो ये भी एक इसका फंक्शन है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो काफ़ी सिमिलर है तुम्हारे फंक्शंस की तरह, बस एक फंक्शन और है एक्स्ट्रा, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो जब हमारे अकाउंट्स बन जाते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, हमें GST पे करना पड़ता है, अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, वो सब हमें पे करने हैं। तो वो कैसे डिसाइड होगा, हमें कितना इनकम टैक्स पे करना है, हमें कितना गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम GST कहते हैं वो हमें देना है। तो हमारे अकाउंट्स को एनालाइज किया जाता है कि हमने इस साल कितना कमाया तो हमारा कितना टैक्स जाएगा, हमने कितनी सेल्स करी, हमने लोगों से कितना GST लिया, हमें वो गवर्नमेंट को पे करना होगा, हमने कितना ऑलरेडी GST पे करा उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें तुम आगे देखोगे प्रैक्टिकल के अंदर। मगर अकाउंट्स को देखकर ही डिसाइड होता है कि हमें कितना GST पे करना है, हमें कितना इनकम टैक्स पे करना है, इन सब के बारे में। तो वहाँ पे भी हमें अकाउंट्स हेल्प करेगा। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। तो देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमैटिकली। कभी कल को कोई फ्रॉड भी हो जाए तो भी हमें अकाउंट्स हेल्प करते हैं प्रूव करने में कि हम बिजनेस कैसे चला रहे हैं। तो कभी कभी कोर्ट हमसे डिमांड कर सकता है अपने अकाउंट्स शो करो हमें, तब हमें अपने प्रॉपर अकाउंट्स उनको दिखाने पड़ते हैं। तो इसको एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। बिसाइड्स द लॉ सच एज द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, GST एक्ट एक्सेट्रा रिक्वायर सबमिशंस ऑफ रिटर्न्स। हर महीने हमें दिखाना पड़ता है, देखो हम इतना कमा रहे हैं, हमारा इतना टैक्स बन रहा है, GST हर महीने पे किया जाता है, टैक्स इनकम टैक्स साल में एक बार पे किया जाता है। तो इन सब के लिए हमें अपने रिकॉर्ड्स को सबमिट करना पड़ता है। रिकॉर्ड्स की बात जब मैं करता हूँ तो वही 3 चीज़ों की बात करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट की। वो हमारा प्रूफ है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये हमारा एक और टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जो काफ़ी सिमिलर है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की तरह।